दोस्तों, अगर आप ऑटो पार्ट्स की वर्कशॉप खोल रहे हैं या दुकान डाल रहे हैं तो दोस्तों आज हम आपको ऑटो पार्ट्स की आखिरी लिस्ट दे रहे हैं दोस्तों, इंजन पार्ट्स से संबंधित। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पूरा इंजन बन रहा है, सर्विस कर रहे हैं, तो आपको इन पार्ट्सों की आवश्यकता होगी। टोटल 50 पार्ट्स की एंट्री है दोस्तों। अगर आपने पेन और डायरी नहीं उठाई है तो उठा लीजिए और पूरे 50 पार्ट्स की एंट्री कर लीजिए, नोट कर लीजिए दोस्तों। इनको आप अवश्य अपनी वर्कशॉप में, अपनी दुकान में रखिए, या आप सप्लाई दे रहे हैं तब भी आप इन पूरे 50 पार्ट्सों की सप्लाई भी दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंजन पार्ट्स एक गाड़ी की जान होते हैं दोस्तों। इनके बिना गाड़ी नहीं चल सकती है। एक बार अदर पार्ट्स आपके मिस भी हो जाएं फिर भी काम चल जाता है। अदर पार्ट्स अगर हल्के हों, क्वालिटी डाउन हो, तब भी काम चल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इंजन पार्ट्स हल्की क्वालिटी का लेकर चलेंगे तो आपकी वर्कशॉप, आपकी शॉप या आप सप्लाई दे रहे हैं, तीनों पर इफेक्ट पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, सबसे पहले हम वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक राय देंगे कि आप इंजन पार्ट्स में कभी भी समझौता ना करें। आप जब भी पार्ट्स खरीदें, विशेष तौर पर A1 क्वालिटी, कोशिश करें जेन्युइन पार्ट्स। अभी तक दोस्तों जो भी मैंने पहले आपको 3 वीडियो में पार्ट्स बताए हैं, मैंने आपको किसी में भी नहीं कहा कि आप जेन्युइन पार्ट्स लेके चलें। आप जेन्युइन की सप्लाई दें, जेन्युइन पार्ट्स गाड़ी में लगाएं। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो दोस्तों वहां पर ये चीज़ एक विशेष तौर पर नोट कीजिए अपनी डायरी में कि आपको इंजन पार्ट्स से कोई समझौता नहीं करना है। ये आपको जेन्युइन ही चलाने हैं, जेन्युइन ही सप्लाई देनी है। भले ही कोई भी आपसे कहे कि इस कंपनी का पार्ट्स मार्केट में बहुत चलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी दुकान की रेपुटेशन बनाए रखना चाहते हैं, आप अपना सर्विस सेंटर एक लंबे समय तक चलाना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका वर्कशॉप कुछ समय बाद बंद ना हो जाए, हमारे कस्टमर आने बंद ना हो जाएं, मेरी दुकान पर कस्टमर बंद ना हो, उनकी बढ़ोतरी हो, तो आपको इंजन पार्ट्स से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करना है। दोस्तों, इंजन पार्ट्स गाड़ी की जान होते हैं। अगर इंजन पार्ट्स दोस्तों आपने हल्का डाल दिया तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं पूरे 50 पार्ट्स की। तो नंबर 1 दोस्तों, सबसे ज़्यादा इंजन में पड़ती है क्लिच प्लेट। जी हाँ दोस्तों, कोई भी गाड़ी हो, क्लिच प्लेट सबसे ज़्यादा इंजन में पड़ने वाला एक प्रोडक्ट है। तो आप नोट कीजिए, सबसे पहले क्लिच प्लेट। नंबर 2, क्लिच हब सेंटर। जी हाँ दोस्तों, क्लिच हब सेंटर क्लिच प्लेट में फंसता है तो इसकी भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ समय बाद ये भी खराब हो जाता है। तो आप अगर क्लिच प्लेट आप 10-10 पीस ला रहे हैं तो आप हब सेंटर 2-2, 3-3 पीस तो अपनी दुकान में रखिए ही रखिए। इसके बाद दोस्तों अब आ जाते हैं थोड़ा पीछे इंजन साइड में, किक शाफ्ट की तरफ, जहाँ से किक मारते हैं। सबसे पहले आप लिखिए किक शाफ्ट। इसके बाद दोस्तों किक सील। किक सील भी बहुत लगती है दोस्तों, क्योंकि किक मारते मारते किक सील अक्सर खराब हो जाती है, ऑयल लीकेज हो जाती है, तो किक सील की भी ज़रूरत पड़ेगी। किक स्प्रिंग, किक स्प्रिंग की भी आवश्यकता होती है दोस्तों। किक स्प्रिंग भी टूट जाता है, तो हर गाड़ियों की आप कोशिश कीजिए एक बॉक्स में 10 पीस आते हैं, तो आप हर गाड़ी का किक स्प्रिंग जरूर रखिए दुकान में दोस्तों, वर्कशॉप में रखिए। किक स्प्रिंग के बाद बात करते हैं किक रैचेट। किक रैचेट भी दोस्तों खराब हो जाता है, इसको भी आपको अपनी दुकान में रखना है। आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि ये इतना ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन अगर आपकी दुकान आप डाल रहे हैं, वर्कशॉप की जगह पैसा इन्वेस्टमेंट सही से कर रहे हैं, तो आप किक रैचेट भी 1-2 पीस तो डाल ही लीजिए दोस्तों। मैग्नेट सील, मैग्नेट कॉइल। दोस्तों मैग्नेट सील भी बहुत लगती है, हर गाड़ी की ज़रूरत पड़ती है, तो मैग्नेट सील लिख लीजिए, मैग्नेट कॉइल लिख लीजिए। इससे दोस्तों एक लाइट वाली और कॉइल लगती है, तो वो भी आप कभी कभी किसी गाड़ी को ख़राब हो जाती है, छोटी सी कॉइल आती है, तो आप वो अलग से रख सकते हैं। वैसे पूरा गुच्छा आता है मैग्नेट कॉइल का, वो आप चाहें तो शुरू में रख सकते हैं, वरना आप कोशिश कीजिए इसको स्किप कर दीजिए, क्योंकि इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती है। ये कभी कभार ख़राब हो जाता है, कुछ गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ जाती है।
और दोस्तों गेयर साफ्ट भी दोस्तों गेयर डाल डाल के कभी कभी उसके दांतें खराब हो जाते हैं, तो गेयर साफ्ट की भी जरूरत पड़ती है, गेयर लीवर की भी जरूरत पड़ती है। और दोस्तों गेयर साफ्ट सील, इसको भी विशेष तौर पे नोट कीजिए, गेयर साफ्ट की सील भी डिमांड में रहती है दोस्तों। तो 3 चीज़ें ये आपकी हो गई, गेयर साफ्ट सील और गेयर लीवर। ये हमने पिछले वीडियो में आपको नहीं बताया था, ये बाहरी आइटम है, लेकिन आप गेयर लीवर भी लिख लीजिए। तो ये आपके 3 आइटम ये हो गए। इसके बाद दोस्तों आपकी जो क्लिच पैकिंग की भी जरूरत पड़ती है। क्लिच पैकिंग हर गाड़ी का आप एक एक पैकेट 10 पीस का पैकेट आता है छोटा सा, वो आप रख लीजिए, सस्ती होती है, कोई महंगी नहीं होती है। तो आप क्लिच पैकिंग रख लीजिए। क्लिच पैकिंग के साथ साथ दोस्तों आप वो हाफ पैकिंग भी ले लीजिए, क्योंकि आप छोटे मोटे इंजन हाफ बनते रहते हैं, तो हाफ पैकिंग की भी जरूरत पड़ेगी, तो हाफ पैकिंग भी रख लीजिए। इसके बाद दोस्तों आप टाइमिंग चेन रख सकते हैं, क्योंकि टाइमिंग चेन भी अक्सर खराब हो जाती है। हीरो की गाड़ियों की तो समझिए आप 1-2 सर्विस के बाद पड़नी ही पड़नी होती है, बहुत आवाज़ आ जाती है। तो टाइमिंग चेन आपको रखनी है, टाइमिंग चेन पैड रखना है आपको। इसके बाद दोस्तों एक पुश रॉड स्प्रिंग लगता है, पुश रॉड स्प्रिंग आपको रखना है दोस्तों, इसकी भी डिमांड बनी रहती है, हीरो गाड़ियों में ये लगती है दोस्तों। इसके बाद छोटा रोलर, सिलेंडर रोलर बोलते हैं इसको हम, एक छोटा रोलर, बड़ा रोलर, इनको भी लिख लीजिए। छोटा रोलर लिखिए आप, बड़े रोलर लिखिए। ऑयल पंप गिरारी की भी आवश्यकता होती है दोस्तों, तो ऑयल पंप गिरारी लिख लीजिए। इसके बाद पुश रॉड लिख लीजिए। डॉट रबड़, कट रबड़ भी जरूरत पड़ती रहती है दोस्तों, कट रबड़, डॉट रबड़ के रूप में, जो भी नाम लिखना चाहें, जो भी आपको मिल जाए। इसके अलावा दोस्तों ऑयल बोल्ट बहुत खराब हो जाता है, हम लोग ऑयल सर्विस कराते हैं तो ऑयल चेंज करवाते हैं तो ऑयल बोल्ट खोला जाता है। अक्सर क्या होता है दोस्तों, मिस्त्री जल्दी में रहता है, वहाँ होता है अल्मोनियम का इंजन, तो वो जल्दी में खोलने के चक्कर में ऑयल बोल्ट हमेशा स्लिप कर देता है, तो ओवर साइज की जरूरत पड़ती है। तो आप अगर 10 पीस की बजाय 20-20 पीस अगर चाहें तो 20 पीस आप ले लीजिए ओवर साइज, और 10 पीस आप चाहें तो स्टैंडर्ड साइज भी रख लीजिए। ऑयल बोल्ट की आवश्यकता बनी रहती है दोस्तों। बजाज गाड़ियों के भी ऑयल बोल्ट थोड़ा अलग साइज का होता है, बजाज में 3 साइज हो जाते हैं, हीरो में 1 साइज होता है। तो हीरो का आप रख लीजिए, लोहे का आता है, छोटा होता है, और डिस्कवर वगैरह में जो आता है, पल्सर में आता है, वो थोड़ा अल्मोनियम का बड़ा साइज होता है दोस्तों। तो आप दोनों लिख लीजिए, हीरो के भी, बजाज के भी, टीवीएस के भी। तो आपको ऑयल बोल्ट भी लेने हैं। और दोस्तों हीरो में ऑयल बोल्ट के साथ एक अल्मोनियम का वाशर लगता है, ऑयल वाशर, ये भी आप नोट कर लीजिए, ऑयल वाशर। इसके बाद दोस्तों ऑयल गेज, जब ऑयल जहाँ से आप डालते हैं तो वो ऑयल का गेज होता है, कभी कभी चूड़ी स्लिप हो जाती है, किसी का टूट जाता है, तो ऑयल गेज भी लगता है दोस्तों। तो हर गाड़ी के आप 10-20 पीस तो ऑयल गेज डाल ही लीजिए। उसमें एक ऑयल रिंग लगती है, ऑयल गेज ऑरिंग बोलते हैं, एक पैकेट उसका डाल लीजिए आप। इसके बाद दोस्तों फुल इंजन नट किट। दोस्तों क्या होता है कि कभी कभी कोई स्क्रू लूज हो जाता है, ऑयल लीकेज होने लगता है, तो हम जब भी इंजन खुलता है तो स्क्रू लगे होते हैं, पेच होते हैं, वो अक्सर स्लिप हो जाते हैं। तो आप कोशिश कीजिए फुल इंजन स्क्रू किट 2-4-10 पीस तो मंगा लीजिए। 10 किटें आपने की दुकान में रखी हैं, तो कोई भी गाड़ी का कोई भी पेच अगर स्लिप हो रहा है तो आप चेंज कर सकते हैं। पूरी किट होगी तो आप उसमें से निकाल के कोई भी डाल देंगे। अलग अलग रखेंगे तो आपको बहुत सारा बजट बन जाएगा, क्योंकि एक किट का पैकेट 100 पीस का आएगा और एक में कम से कम 25 से 30 बोल्ट होते हैं पूरे इंजन किट में। तो इस प्रकार से दोस्तों काफ़ी आपका हो जाए, तो कोशिश कीजिए फुल नट किट ले लीजिए आप। और आप अलग से भी ले सकते हैं, क्लिच साइड के नट आते हैं, तो क्लिच नट किट ये भी लिख लीजिए। और एक आता है मैग्नेट साइड के मैग्नेट नट किट, ये तीनों किटें आपको ले लेनी है। ये छोटे छोटे पेस्ट टाइप के होते हैं, स्क्रू किट होते हैं, इनकी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। कभी क्लिच साइड खुल रहा है, कभी आपका मैग्नेट साइड खुल रहा है, कभी फुल इंजन खुल रहा है, तो ये आपको नट की ज़रूरत पड़ती रहती है। इसके अलावा दोस्तों ऑयल पंप गिरारी लिखिए, क्योंकि हीरो में भी लगती है, बजाज में भी लगती है। हीरो में लोहे की होती है, और अदर गाड़ियों में प्लास्टिक की ऑयल पंप गिरारी आती है, तो ऑयल पंप गिरारी लिख लीजिए हर गाड़ी की। इसके अलावा दोस्तों आप ऑयल पंप रॉड आती है, ऑयल पंप रॉड लिख लीजिए। पुश रॉड लिख लीजिए, पुश रॉड की भी ज़रूरत पड़ती है। ऑयल पंप लिख लीजिए, ऑयल पंप की भी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। तो इसकी भी डिमांड काफ़ी रहती है दोस्तों, आप 2-4 पीस तो ऑयल पंप के रख ही लें दोस्तों। तो ये तो हो गई आपकी, कोई गाड़ी सर्विस पर आ रही है, कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो रही है, तब आपको इतने पार्ट्सों की लगभग ज़रूरत पड़ती रहती है।
इसके अलावा दोस्तों कुछ पार्ट्स सेल्फ से संबंधित होते हैं। जब आपका ऊपर सेल्फ लगा होता है इंजन में, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसकी सेल्फ की गिरारी होती है दोस्तों, सेल्फ की गिरारी नोट कर लीजिए। और दोस्तों सेल्फ के छर्रे, वन वे किट बोलते हैं, वन वे किट लिख लीजिए, सेल्फ के छर्रे या सेल्फ किट, जिस नाम से भी आप लिखना चाहें आप लिख लीजिए। हीरो के, बजाज के दोनों बहुत डिमांड में रहते हैं दोस्तों। आरटीआर वगैरह के भी, अपाची के भी लिख सकते हैं, थोड़ा उनकी कम डिमांड है लेकिन लगते वह भी हैं दोस्तों। तो आप सेल्फ के छर्रे हीरो के, बजाज के लिख लीजिए। हीरो में 2 मॉडल हो जाएंगे, सुपर स्प्लेंडर के अलग हो जाएगा और पैशन प्रो का अलग हो जाएगा। तो 2 मॉडल इसके हो गए। डिस्कवर पल्सर के सेल्फ के छर्रे लगभग लगभग 1 होते हैं। और इसके बाद दोस्तों कार्बन लिख लीजिए, सेल्फ से संबंधित ये भी हैं। कार्बन हर गाड़ी की जरूरत पड़ते हैं आपको, अपाची की भी जरूरत पड़ेंगे, स्टार के भी जरूरत पड़ेंगे, आपके पल्सर के अलग होंगे, डिस्कवर के अलग होंगे। तो ये आपको पल्सर डिस्कवर मॉडल अलग हो गया। और हीरो के 2 मॉडल हो जाते हैं, जिसमें एक सुपर स्प्लेंडर का हो गया, एक पैशन का हो गया। तो ये 4-5 प्रकार के आप कार्बन भी ले सकते हैं। अगर आप सर्विस सेंटर डाल रहे हैं, दुकान डाल रहे हैं, इनकी आपको डिमांड बनी रहेगी दोस्तों। तो ये तो हो गया दोस्तों नॉर्मल काम होने पर। जब भी आपके यहाँ कोई गाड़ी आ रही है, नॉर्मल छोटे मोटे काम हो रहे हैं, तो इतने पार्ट्सों की आपको आवश्यकता इंजन से संबंधित बनी रहती है। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप फुल इंजन बना रहे हैं, कोई गाड़ी खुल गई, इंजन पूरा हो गया, तो आपको कुछ पार्ट्स और ऐड करने होंगे दोस्तों इसमें। जैसे कि आपका वाल सेट हो गए। हर गाड़ी के दोस्तों वाल अलग अलग होते हैं, तो आप कोशिश कीजिए दोस्तों कि वाल भले ही आप 3-3 4-4 पीस रख लें, हर गाड़ी के आप रख लें जो आपके यहाँ रनिंग है। हर गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि आप एक लिस्ट बना लें कि जितनी गाड़ियां मार्केट में हैं सारी गाड़ियों के लाने हैं। ये आपको देखना है कि आपके क्षेत्र में कौन कौन सी गाड़ी रन कर रही, कौन कौन सी ज़्यादा हैं। कहीं हीरो की गाड़ियाँ ज़्यादा, कहीं बजाज की, कहीं टीवीएस की हैं, है ना। टीवीएस में भी कौन कौन सी गाड़ी हैं, बजाज में भी आपके क्षेत्र में कौन कौन सी गाड़ी चल रही हैं, इस चीज़ को भी आपको गौर करना है और उसी आधार पे आप बाल ले लीजिए। इसके बाद दोस्तों वाल सील भी आपको लेनी है। वाल सील हीरो की अलग होती है, बजाज की अलग, टीवीएस की अलग होती है, तो वाल सील भी आप रख लीजिए। 10-10 सेट तो वाल सील डाल लीजिए, क्योंकि इंजन बनते ही रहते हैं दोस्तों। तो सर्विस सेंटर हो या वर्कशॉप हो, जो भी आप दुकान हो, जो भी आप डाल रहे हैं, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों आपको इंजन से संबंधित फुल किट की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी इंजन बनता है तो फुल पूरी पैकिंग की जाती है इंजन की, ऑयरिंग लगती है पूरे में, फुल ऑयरिंग किट भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो फुल ऑयरिंग किट लिख लीजिए। फुल एक वाशर किट आती है, इंजन के अंदर लगती है, वो भी आप ले सकते हैं। वाल लॉक किट बोलते हैं, वो है भी आप कुछ भी डाल लीजिए, लेकिन उसकी ज़्यादा डिमांड नहीं रहती, ज़्यादातर वही लॉक लग जाते हैं, लेकिन कुछ लॉक मिस हो जाते हैं, खो जाते हैं, तो उसके लिए आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों वाल लॉक होते हैं, कुछ कभी कभी गाड़ियों क्या होते हैं, वाल जहाँ से लगाते हैं हेड में तो वो वाल गिर जाते हैं, तो उनकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो वाल लॉक लिख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों रॉकर सेट, अक्सर जब भी इंजन बनता है तो कुछ गाड़ियों के रॉकर जो होते हैं वह खराब हो जाते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप शुरू में रॉकर चाहें तो 1-2 पीस रख लीजिए। अगर आपके यहाँ डिमांड ज़्यादा निकल रही है तो आप कोशिश कीजिए कि रॉकर आप उसके बाद ले लें। रॉकर की डिमांड कम रहती है, वाल ज़्यादा लगता है लेकिन रॉकर कम लगता है। केम्स भी लगते हैं दोस्तों इंजन में अंदर। कभी कभी क्या होती है, केम के बेरिंग खराब हो जाते हैं तो मिस्त्री बेरिंग बदल देते हैं, लेकिन कुछ गाड़ियों में दोस्तों फुल केम बदल देते हैं। तो ये आपको देखना है कि आपके यहाँ मिस्त्री किस प्रकार से वर्क कर रहा है, फुल केम बदल रहा है या केवल बेरिंग बदल रहे हैं, ये आप देख लें। कुछ गाड़ियों की केम कट जाती है तो फुल बदलनी होती है, वरना आप केवल बेरिंग बदल के भी काम चला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब आ जाते हैं थोड़ा सा और, जैसे कि प्राइमर गियर हो गया, ये भी जब भी इंजन बनता है तो लगभग प्राइमर गियर बदल देते हैं मिस्त्री। तो इसके अलावा दोस्तों पिस्टन अगर आप शुरू में चाहें तो अपनी दुकान पे रख सकते हैं, वरना आपकी जब वर्कशॉप चलने लगे, ज़रूरत पड़े तब आप पिस्टन भी रख सकते हैं वर्कशॉप में। पिस्टन की भी डिमांड काफ़ी रहती है दोस्तों, तो पिस्टन भी आप हर गाड़ी की रखिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, साइज चलते हैं 25-50 स्टैंडर्ड, किसी में आपको 75 और 100 नंबर तक चलती है। लेकिन दोस्तों आप पिस्टन भी रखना चाहें, हेड वगैरह जो होता है दोस्तों तो शुरू में बिल्कुल मत रखिए आप। अगर आप नई दुकान खोल रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आप जब भी कोई गाड़ी का इंजन बन रहा है, अगर वो दुकान कस्टमर आपसे डिमांड कर रहा है कि फुल उसको किट रखवानी है, तो आप किसी से दूसरे से लेके डाल दीजिए, और बाद में जब आपका बजट हो जाए, आपको लगे कि हाँ मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है, तब आप मंगाना चालू कर दें। तो कोशिश कीजिए कि आप केवल पिस्टन रखिए और हेड वगैरह मार्केट से बनवा दीजिए, तो आपको ये इंजन का काम हो जाया करेगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी दोस्तों गियर की गिरारियाँ खराब हो जाती हैं,
गियर गिरारी जो होती है दोस्तों वह कभी कभी खराब हो जाती है, तो उनको भी बदलना होता है। तो ये आप देख लीजिए, अपने मिस्त्री से बात कर लीजिए कि आपको कौन कौन सी गिरारी, कभी छोटी गिरारी खराब होती है, कभी बड़ी गिरारी खराब होती है दोस्तों। तो गियर की गिरारी कौन सी चाहिए हो, वो गियर की गिरारी ले लीजिए। और दोस्तों कुछ बेयरिंग होते हैं, क्रंक बेयरिंग वगैरह होते हैं, ये अगर आपको ज़रूरत हो तो आप ले लीजिए, वरना आप बाद में धीरे धीरे करके, जब भी आपकी दुकान का मतलब कि रेशियो बढ़ने लगे, तब आप धीरे धीरे करके मंगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ विशेष गौर कीजिए, जो भी मैंने आपको पार्ट्स बता रहे हैं इनको ओरिजिनल लाने की कोशिश कीजिए। कंपनी ब्रांड मिल जाए तो सबसे अच्छा है दोस्तों। इसमें आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि हल्के में काम चल जाएगा, कुछ पैसा बच जाएगा, बाद में कर लेंगे। दोस्तों अदर पार्ट्स जो भी हैं उन सभी में आप चाहे जो करो, एक ब्रिक्सू हो गया दोस्तों, ब्रिक्सू में भी कभी भी हल्का माल मत लगाना, क्योंकि दोस्तों गाड़ी चलते चलते अचानक ब्रेक लगाया और ब्रेक टूट गया ब्रिक्सू, तो गाड़ी जाम हो जाएगी, वो गिर जाएगा, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, जिम्मेदार आप होंगे दोस्तों। तो ब्रिक्सू कभी भी लोकल मत चलाइए। इसके अलावा दोस्तों इंजन पार्ट्स जो है वह भी लोकल मत चलाइए, क्योंकि अगर इंजन आपने बांधा, किसी का इंजन बनाया और उससे 5 से 6 हज़ार 8 हज़ार रुपये तक आपने उससे चार्ज किया, वो आपको देगा। लेकिन दोस्तों जब अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो बोलेगा उस वर्कशॉप पे, उस दुकान से मैंने माल लिया था, इस माल में ये प्रॉब्लम निकली है, तो आपकी दुकान वह छोड़ जाएगा दोस्तों। इसके अलावा उसके जो पहचान वाले होंगे उन लोगों को भी वह बोलेगा कि मैंने उस दुकान से माल लिया था, इस माल में ये प्रॉब्लम निकली, आप कभी भी उससे माल मत लेना। इस प्रकार से आप बहुत सारे कस्टमर खो देंगे दोस्तों। तो शुरू में ही नहीं दोस्तों, जब तक आपको अपनी दुकान चलानी है, पार्ट्स इंजन से संबंधित कोई भी हो ओरिजिनल ही पार्ट्स चलाइए। इसके अलावा बाहर का जितना भी पार्ट्स है आप बिल्कुल लोकल चलाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, जब चाहे तब बदल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने आपको इंजन से संबंधित पूरी लिस्ट दे दी है, पूरी लिस्ट को आप नोट कर लीजिए। इसके अलावा अगर दोस्तों कोई भी पार्ट्स छूट रहा है तो अब हम आपको गाड़ी वाइज बताएंगे। हीरो की गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स ज़्यादा लगते हैं, बजाज की गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स ज़्यादा लगते हैं, टीवीएस की गाड़ी में कौन कौन से पार्ट्स ज़्यादा लगते हैं। अब हम आपको इस चीज़ की जानकारी देंगे आने वाले वीडियो में कि आपको किस गाड़ी का कौन कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है। तो दोस्तों अब तक हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। अब अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन पूछना है, नीचे कमेंट कीजिए। कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ही दे दें। अगर नहीं दे पा रहे हैं तो आपके क्वेश्चन का जो भी आंसर है एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको उसका आंसर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों यह थी मेरी आज की जानकारी, आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और पहली बार अगर इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। और दोस्तों अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।